जो है वो क्लैरिफाई करना। राणा साहब, आप मुझे एक बात बताइए कि हुकूमत एक तो आपको सीरियसली नहीं ले रही, और वो सीरियसली अगर अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, सबको मुनसिफ अवान का बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, और मैं भी खैरियत से हूँ। दोस्तों, मैं तो हैरान हूँ कि इलाही कैसे होते हैं जिन्हें है बंदगी ख्वाहिश, हमें तो शर्म दामनगीर होती है खुदा होते। ये बड़ा गहरा सा एक शेर है, लेकिन ये शेर मैं पढ़ रहा हूँ जियो के ऊपर। जियो कुछ दिनों से, जब से इनका मीर खलीलुर रहमान जो है ना, वो शकीलुर रहमान वो रिहा हुए हैं, इनकी आहिस्ता आहिस्ता पॉलिसी तब्दील होते होते अब मुकम्मल तौर पे प्रो गवर्नमेंट हो गया है, मुकम्मल तौर पे इमरानाइज हो गया है, मुकम्मल तौर पे न्याज़ाई हो गया है। और अब उसके जो प्रोग्राम आप देखेंगे उसमें आप देखेंगे, पहले इन्होंने जो पिछले साल पीडीएम की तहरीक चली थी सितंबर में, तो इन्होंने उसको थोड़ा किया। हम थोड़ा बहुत जो है ना वो जियो टीवी देखते थे, वहाँ से हमें हौसला मिलता था कि गिरफ्तारियों के बावजूद भी ये ज़रा अपने मौक़िफ़ पे कायम है। और अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता होते होते ये ऐसे यू टर्न ले लिए, इतना बड़ा यू टर्न ले लिया जियो ने। आप जियो का कोई भी आप प्रोग्राम उठा के देख लें, मैं आपको पूरे ये एनालिसिस करके सारे इनकी तफसीलें चीज़ें देख के आप मैं कह रहा हूँ। आज एक प्रोग्राम कर रहा है, इस वक्त कर रहा है वो शहजाद इकबाल जो है, वो नया पाकिस्तान एक प्रोग्राम करता है, नया पाकिस्तान, शहजाद इकबाल साहब। वो उनका आते ही तबसरा ये था, बजाय ये कि किसी और मेहमान के ज़रिए कोई बात बंदा कहलाता है ना, उनका ये था कि जो बहुत बड़ा तूफ़ान एक पीडीएम ने अपनी तहरीक में उठाया था और एक बहुत बड़ा टेम्पो बनाया था और एक बहुत बड़ी एक तहरीक चलाने का आगाज़ किया था, वो तहरीक अब दम तोड़ रही है। वो तहरीक और वो तूफ़ान जो है वो चाय की प्याली में तूफ़ान नज़र आया है, बाकी तूफ़ान नहीं है। ये इनका अपने तौर पे तबसरा है। बाद में उसने कहा जी कि मैं उनको जो है ना वो लेता हूँ लाइन पे, दूसरे लोगों को लेता हूँ। बात ये है दोस्तों, अभी कल की बात है जो पीडीएम ने इंतहाई नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा किया, इंतहाई इत्तफाक करते हुए मौलाना फजल रहमान साहब ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि यूट्यूब पे भी लोग ऐसे कानों को हाथ लगा रहे हैं ये कि यार मौलाना साहब ने इतनी बड़ी बातें कर दी हैं कि हमारा लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद भी जा सकता है और रावलपिंडी भी जा सकता है। ये थोड़ी बात है, ये थोड़ी बात है कि आज जियो कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने यू टर्न ले लिया है और पीडीएम की तहरीक ठुस हो गई है, वो चाय की प्याली में तूफान साबित हुई है। मुझे ये बताएं कि ये बातें जियो ठीक कर रहे हैं? इसी तरह सलीम साफ़ी की सारी बातें उन्होंने वो अपने इंटरव्यू में बता रहे हैं जनाब के वो इमरान खान का मुकम्मल कंट्रोल हो गया है और मौलाना फजल रहमान ने ये किया है और मियां नवाज शरीफ साहब ने ये किया है और ये सारे एक जैसे हैं और इस तरह करके वो कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि कल की बात है, अभी कल की मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कल मौलाना फजल रहमान साहब ने की है, इतनी तो लाहौर वाले जलसे में नहीं हुई और कहीं भी नहीं हुई। ठीक है, तो कहाँ पे तहरीक हमारी ख़त्म हुई है जी पीडीएम की? मैं इस वक्त पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के चेयरमैन के तौर पे ये तबसरा कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि जियो जो है वो मुकम्मल तौर पे उसने घुटने टेक दिए हैं। जियो ने उसने कहा जी बिल्कुल घुटने टेक दिए हैं और ये जो डील करके हो सकता है वो निकले हों शकील साहब की, शकीलुर रहमान साहब की, ना हामिद मीर में वो गर्मी नज़र आती है, ना वो सलीम साफ़ी में गर्मी नज़र आती है, ना जियो के ऊपर कोई ऐसी खबरें आती हैं कि जो हम तसल्ली से कहें कि जी इधर हमें सच्ची खबरें मिलेंगी। ठीक है, अभी सुबह
बहावलपुर में 3 तारीख को बहावलपुर में रैली निकाली जा रही है बहुत बड़ी, जिसकी क़यादत मरियम नवाज साहबा करेंगी, मौलाना फजल रहमान साहब करेंगे। और ये अब जियो वाले वो जी पट्टियाँ चला रहे हैं, देखा इन्होंने तो कहा था कि हम इस्तीफे देंगे, अब मिड टर्म इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, अब सेनेट में ले रहे हैं। भाई एक चीज़ है ग्रेजुअली आ रही है, तीनों पार्टियां एक चीज़ पे मुत्तफिक हो रही हैं, तो तुम्हें किस चीज़ की तकलीफ़ है भाई, किस चीज़ की तकलीफ़ है? इतना बड़ा ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस मौलाना ने की है, तो आप उसकी बजाय आप कह रहे हैं नहीं जी अब ये मिड टर्म इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो इसका मतलब इन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया है। बिल्कुल हुकूमती ज़बान बोल रहे हैं। ये जो जियो है ना, इस वक्त मुकम्मल हुकूमती ज़बान बोल रहे हैं। इनके अभी इश्तिहार आना शुरू हो गए हैं। आप अभी आज जियो लगा के देखें, आपको पहले की निस्बत इनके इश्तिहारों में इजाफा नज़र आएगा। वो यही है, इनको खुराक डाल दी गई है। मैं ज़रा सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा, इनको खुराक डाल दी गई है और वो दाना दुगना चुग रहे हैं। और पीडीएम की जी वो तहरीक फेल हो गई है। किधर फेल हो गई है भाई? कह रहे थे जी उन्होंने अभी देखें 21 तारीख को मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि हम बहुत बड़ा जुलूस और रैली कराची में निकालेंगे, फिर कश्मीर फिरोश डे एक मनाएंगे, कश्मीर फिरोश डे मनाएंगे। ठीक, अब एक स्ट्रेटजी है, वो हम पहले दिन से सारे ही कह रहे हैं कि सेनेट के जो इदारा है, सेनेट का इदारा, उसको खाली ना छोड़ा जाए। तो इसमें कोई बुरी बात है? बुरी बात है। और पहले दिन से मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज साहबा, बिलावल, ये सारे कह रहे हैं कि हमने अपने ताश के पत्ते जो है ना, अपने छुपाए हुए किस वक़्त कौन सा पत्ता फेंकना है ये हमें पता है। आप चाहते हैं कि पहले हो जाए, आप तो वही हुकूमती ज़बान बोल रहे हैं। आज 31 दिसंबर गुजरा है, आप कह रहे हैं जी इस्तीफे क्यों नहीं आए? भाई कभी भी पीडीएम ने कहा है कि हम 31 दिसंबर को इस्तीफे दे देंगे। उन्होंने कहा है कि 31 दिसंबर को अपनी अपनी पार्टियों के सरबराहों के पास इस्तीफे जमा हो जाएंगे, और वो हो गए हैं जमा। अब हुकूमत को, ये कब की बात है, हुकूमत को कहा गया है कि जी 31 जनवरी तक स्टेप डाउन हो, इस्तीफा दे। भाई 31 जनवरी गुजर गई है, 31 जनवरी आ लेने दो, उसके बाद ही अगला प्रोग्राम देना है ना कि हमने लॉन्ग मार्च कब करना है। लॉन्ग मार्च तो कल मौलाना ने इससे ज़्यादा और क्लियर कैसे हो सकता है कि जी लॉन्ग मार्च पिंडी भी जा सकता है, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद भी जा सकता है। मैं ये समझता हूँ हमारे कितने यूट्यूब वाले कहते हैं ना तौबा जी हम तो इसके ऊपर वीडियो ही नहीं बनाएंगे, इतना सख्त मौलाना साहब ने बयान दे दिया है। तो बजाय ये कि ये कहें कि जी देखें सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, नहीं जी, जैसे वो शेख रशीद कह रहे हैं जी पीपल्स पार्टी जीत गई है, वो मासी मुसीबतें मिस इन्फॉर्मेशन, वो कह रही है जी पीपल्स पार्टी जीत गई है। और यही आज जियो कह रहे हैं। आज जियो का प्रोग्राम देख लें, नया पाकिस्तान उठा के रिपीट करके लगेगा, आप देख लेना, उसमें वो यही कह रहा है कि जी पीडीएम की तहरीक ख़त्म हो गई है। किधर ख़त्म हो गई है? किसने कहा है ख़त्म हो गई है? उन्होंने मुत्तफ़िका ऐलान किया है। या तो आप कोई बताएं ना, अंदर की स्टोरी बताएं। अंदर जब इजलास जारी हो रहा होता है तो हर चीज़ एक एक करके डिस्कस होती है कि जी इसमें हमने इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, एक जुलूस की क़यादत किसने करनी है, दूसरे जुलूस की क़यादत किसने करनी है। उसी तरीके से सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। पहिया जाम भी होगा, रैलियां भी निकलेंगी, एहतजाज भी होंगे, इलेक्शन कमीशन के सामने भी एहतजाज का ऐलान हुआ है, नैब के सामने भी, इससे बड़ी और क्या है, नैब के सामने भी एहतजाज का ऐलान हुआ है। तो कौन सी ऐसी बात है जो पीडीएम ने कोई मुकर गई है कि हमने नहीं करनी जी? कौन सी एक बात बताएं कि आज जियो वालों ने इतना बड़ा प्रोग्राम कर दिया है कि जनाब पीडीएम की तहरीक फेल हो गई है और वो एक एक करके टूट रहे हैं और हुकूमती जो है ना पॉलिसी वो कामयाब हो गई है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है जियो के यू टर्न पे, बिग यू टर्न लिया है जियो आपने, आपको खुराक मिल गई है, आपके ये इश्तिहार चलते हुए मैं देख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप भी देखें, आप भी चेक करें, आपको भी ये महसूस हो रहा है कि नहीं? क्लियर कट है कि उन्होंने कहा है कि जनाब पीडीएम की तहरीक फेल हो गई है। किधर फेल हुई है भाई? 31 जनवरी गुजर गया है,
یا مارچ گزر گئے، سینٹ میں الیکشن لینا ان کا جمہوری حق ہے، وہ مڈ ٹرم الیکشن میں حصہ لینا ان کا جمہوری حق ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سب بلاول نے کہا ہے دما دم مست کلندر ہوگا، اور کیا چاہیے؟ مولانا نے پنڈی اور اسلام آباد کی ذکر کر دی ہے، مریم نواز صاحبہ کا آپ کو پہلے ہی پتہ ہے۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ مجھے اب ایک استعفیٰ نہیں چاہیے، ایک سے زیادہ استعفے چاہیے۔ تو کون سے پی ڈی ایم کی تحریک فیل ہوئی ہے جی؟ ہم یہ جو جیو نے پروگرام کیا نا، ہم اسے اتفاق نہیں کرتے، اور میرے خیال ہے آپ بھی اتفاق نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، سی یو نیکسٹ۔